पार्टी चुनाव लड़ाती रहेगी, प्रत्याशी आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जब पार्टी सत्ता में नहीं आएगी तो बहुजन समाज के जो इसके जो कार्यकर्ता है ना, इसके जो वोटर है ना, उनके मर्डर होने हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटनी है, उनकी संपत्तियों पर कब्जा होना है, उनके स्टूडेंटों को इसी तरीके से जैसे रोहित वेमुल्ला को यातनाएं दे दे के आत्महत्या करने पर मजबूर किया, ऐसे बहुजन समाज के स्टूडेंटों को मजबूर किया जाएगा। मारी होगी बहुजन समाज की। बिल्कुल, पार्टी को नुकसान नहीं होगा, पार्टी तो प्रत्याशी उतारती रहेगी, अपना चंदा लेती रहेगी, पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। 2012 के बाद से बीएसपी लगातार चुनाव हार रही है। 12 का हारा, 17 का हारा, 19 का हारा, 14 का हारा, 22 का हारा, 24 का हारा। पार्टी तो आज भी ऐसी कैसी खड़ी हुई है। मैं भी तो यही कह रहा हूं, पार्टी तो रहेगी लेकिन समाज नहीं रहेगा। समाज के साथ समाज दूसरी पार्टी के साथ चला जाएगा। कहां जा रहा है? गठबंधन में गया ना इस बार। किसने कहा? सारा का सारा 100% समाज बहुजन समाज पार्टी पर वोट कर आया है। हाथी का बटन दबाया पूरे समाज ने, समाज का सिंगल वोट किसी पार्टी। लोग कह रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गठबंधन को वोट दे करके आए हैं, वो संविधान बचाना चाहते हैं, वो आरक्षण बचाना चाहते हैं, वो अपना समाज बचाना चाहते हैं, इसलिए गठबंधन को वोट दिया है दलितों ने इस बार उत्तर प्रदेश में। कुछ लोग जो गुमराह हैं, ये संविधान बचाने का जो नारा था ये वामसेप ने दिया था तीसरा मोर्चा बनाने के लिए, लेकिन वामसेप इसमें विफल रही, तीसरा मोर्चा खड़ा नहीं कर पाई। बात समझना। और ये जो आरक्षण बचाने का जो आंदोलन है ये भी वामसेप का ही था। जो वामसेप जब तीसरा मोर्चा खड़ा नहीं कर पाई तो इन शब्दों को अडॉप्ट किया गठबंधन ने। क्यों? क्योंकि इन दोनों शब्दों से भावनाएं जुड़ी थी बहुजन समाज की, संविधान से भी, क्योंकि बहुजन समाज को ऐसा लगता है कि संविधान सिर्फ उसके लिए बना है, जबकि ऐसा तो नहीं है, संविधान तो सबके लिए काम करता है, लेकिन भावनाएं सबसे ज़्यादा अगर संविधान से जुड़ी है तो बहुजन समाज की जुड़ी है। आरक्षण की बात अगर हम करें तो क्या एससी को ही आरक्षण मिलता है? ओबीसी को तो मतलब ही नहीं आरक्षण से, जबकि उसे 27% एससी से ज़्यादा आरक्षण प्राप्त कौन कर रहा है? ओबीसी कर रहा है। और उससे भी ज़्यादा अघोषित आरक्षण कौन प्राप्त कर रहा है? जर्नल कर रहा है ईडब्ल्यूएस के नाम पर, और वैसे भी उसे प्राप्त हो रहा है। लेकिन इससे भावनाएं एससी समाज की जुड़ी हुई हैं, संविधान से भी और आरक्षण से भी। तो ये भावनाओं में बहकर इस तरीके की कुछ लोग, जिन लोगों को आंकड़े नहीं पता, वो ऐसी बात कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं मुकेश गौतम जी। मुकेश गौतम जी राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति है जो एक संगठन है, उसके वो अध्यक्ष हैं। गौतम जी, क्या लगता है बीएसपी में लोग आते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद बीएसपी से निकाल दिए जाते हैं, चाहे युवा नेता हो चाहे मिशनरी नेता हो। जब बीएसपी में नेता नहीं बचेंगे तो उसकी राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी? ताज़ा मामला है दिल्ली में, जहां पर दिल्ली के प्रभारी एडवोकेट सुजीत सम्राट को बाहर निकाल दिया गया है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? सुजीत सम्राट को ही नहीं निकाला है पार्टी ने। पार्टी अब से पहले भी जयप्रकाश जैसे लोगों को निकाल चुकी है, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को निकाल चुकी है, पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा जैसे लोगों को निकाल चुकी है, राजभर जैसे लोगों को, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को निकाल चुकी है, नरेंद्र कश्यप जैसे लोगों को निकाल चुकी है। पार्टी अनगिनत लोगों को, ऐसे को निकाल चुकी है जो एक मजबूत पकड़ रखते थे क्षेत्र के अंदर, समाज के अंदर, जिनकी वजह से पार्टी एक बड़े वोट बैंक पर कब्जा करती थी कि वो बहन जी के कान भरते हैं और बहन जी ने जैसा सुना वो उसे ऐसा ही स्वीकार कर लेती हैं, उसे मानती हैं। ये जो वो व्यक्ति ने बोला वो बिल्कुल 100% सच है। और प्रेजेंट में बता दूं आपको, धर्मवीर अशोक जी को भी पार्टी से बाहर हैं, प्यारेलाल जाटव जी भी पार्टी से बाहर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग बाहर हैं पार्टी से जो पार्टी की रीढ़ हुआ करते थे। लेकिन आज पार्टी के पास बचा क्या है? तो क्या बीएसपी रीढ़ वहीन पार्टी हो चुकी है? जो मिशनरी नेता थे सब निकाल दिए गए हैं। जितने बहुजन समाज में नेता हैं, जितने भी संगठन चलाने वाले लोग हैं, वो बातें करते हैं लोकतंत्र की, संविधान की, लेकिन उनके खुद के संगठन में लोकतंत्र नहीं होता, उनके खुद के संगठन में संवैधानिक दायरों में काम नहीं होता। वो तानाशाही के मास्टर हैं, तानाशाही चलाने में अपना पूरा भरोसा रखते हैं। उन्होंने एक छत्र राज करना है, नायक पूजा करानी है, वो ऐसा करते आ रहे हैं बड़े लंबे समय से। और बहुजन समाज में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की बात ना करें, जितने भी संगठन चलते हैं बहुजन समाज के, जितने भी संगठन हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उनमें सब में नायक पूजा स्वीकार की जाती है। अगर आपने नायक पूजा को नहीं किया तो तुम्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुमने जरा सी भी अम्बेडकर राइट्स की बात की, तुमने जरा सी भी लोकतंत्र की बात की, तो तुम्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा, पार्टी के खिलाफ गतिविधियां गलत करने के जुर्म में। जब भी बीएसपी से कोई नेता बाहर निकाला जाता है तो डेडलाइन का लेटर जारी होता है कि फला व्यक्ति पार्टी की अनुशासनहीनता कर रहा था, मतलब पार्टी में वह अनुशासनहीनता दिखा रहे थे, इसलिए फला नेता को पार्टी से निष्कासित किया जाता है। आखिर ये जो
अनुशासनहीनता है, इससे क्या समझते हैं आप बीएसपी में? पार्टी में सबसे बड़ी अनुशासनहीनता है जब प्रदेश पे राष्ट्र में किसी व्यक्ति को मनोनीत नियुक्त किया जाता है तो वहाँ पर पार्टी का जो एजेंडा है, पार्टी का जो मैनिफेस्ट वो है, संविधान है पार्टी का अपना, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। क्योंकि पार्टी में एक नियम है कि हर जिले से, संगठन के जिले से, प्रदेशों से 10-10 हज़ार लोगों को वोटिंग करनी होगी। पार्टी का संविधान है ये। लेकिन बिना वोटिंग के ही किसी को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है राष्ट्र में, किसी को प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, किसी को कहीं का प्रभारी नियुक्त कर दिया जाता है, किसी को कहीं भी लगा दिया जाता है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका सिरबाजी, टका सिर खाजा वाली घटनाएं चल रही हैं। तो क्या बीएसपी में लोकतंत्र नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है, आपको दिखना रहा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2022 के अंदर जिस तरीके से शमसुद्दीन रईन की एक वीडियो जारी हुई 350 करोड़ को लेकर, और वो दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित अखबार के चैनल पर रिलीज हुई, इस बात का हमारे जैसे लोगों ने विरोध भी किया। क्या पार्टी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया? क्या पार्टी ने, अगर वो झूठी अफवाह थी तो पार्टी ने क्या दैनिक भास्कर पर कोई मुकदमा या केस किया? कोई शिकायत दी? नहीं दी, क्योंकि वो घटना सच्ची थी। इसी तरीके से अगर शमसुद्दीन रायन के खिलाफ अगर पार्टी का कोई कार्यकर्ता जरा सी ऊंची आवाज में बात कर जाएगा तो शमसुद्दीन रायन जी जाएंगे पार्टी में, बहन जी से कहेंगे, बहन जी ये तो तुम्हारे खिलाफ काम करता है, ये तो समाजवादी का आदमी है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी। उन्हें सिर्फ इल्ज़ाम लगाने हैं मुंह से, चाहे वो आदमी कितना ही मिशनरी हो, चाहे उसने अपने पूरे जीवन को पार्टी को समर्पित कर दिया हो। हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए ना तो अपना घर देखा, ना बच्चे देखे, तन मन धन सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब लगा दिया पूरा जीवन, और उन्हें कुछ नहीं मिला। तो ये जो बीएसपी से लोग निकाले जाते हैं, लेटर जारी किया जाता है और एक ही झटके में धराशायी कर दिया जाता है, चाहे कितना ही पुराना मिशनरी नेता हो, कितना ही पुराना बसपा ही हो। ये जो इस तरह से धड़ाम कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं पार्टी से नेता, ये डिसीजन बहन जी का होता है या फिर ये कोऑर्डिनेटर करते हैं? ये दो चीज़ें हैं। कुछ लेवल का काम है, जैसे जिले लेवल का है, जिले लेवल का जो कार्यकर्ता है, विधानसभा लेवल का कार्यकर्ता, उसे तो जिले लेवल पे ही निपटा दिया जाता है। जब मंडल के स्तर पर आएगा तो मंडल के स्तर पर निपटा दिया जाता है। फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश के या प्रदेश के लेवल पर आएगा तो उसमें ये बड़े लीडर शामिल हो जाते हैं। बहन जी तक तो जब बात जाती है तो उसकी ये जानकारी दी जाती है कि बहन जी वो तो खिलाफ काम कर रहा था इसलिए उसे निकाल दिया, आपको तकलीफ होगी हमने इसलिए नहीं बताया। बहुजन समाज पार्टी के गाजियाबाद में बस्ते तक के नहीं ले गए, रोड पर पड़े मिले, फीके मिले बस्ते। कैसे करेंगे आप, कैसे सत्ता पाएंगे आप सत्ता तो छोड़िए, आप एक पार्षद का चुनाव लीजिए। गृह जनपद है गौतम बुद्ध नगर, वहाँ भी कई गांव में हम गए, वहाँ बस्ते नहीं मिले मतदाता स्थल पर। मैं वही बता रहा हूँ, जो बीच वाले लोग हैं जब वो बहुत मोटा पैसा ले लेते हैं या 50-50, 100-100 बस्ते ले लेते हैं कि क्योंकि बस्तों में जो कार्यकर्ता बूथ पर बैठता है उसे खाने पीने की व्यवस्था के लिए कुछ ना कुछ सामग्री होती है, तो उस सामग्री को लेने के लिए, उसे हड़पने के लिए 100-100 बस्ते ले लेते हैं। और लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, प्रत्याशी कवर नहीं कर पाता, तो संगठन की आवश्यकता हो, तो संगठन में चोर काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? हो सकता है कि मेरे इन शब्दों से मेरे लिए कुछ नुकसान भी पहुंचाएं लोग, लेकिन सच ये है कि समाज आज खत्म हो रहा है। पार्टी खत्म नहीं हो रही, समाज खत्म हो रहा है। बहुजन समाज खत्म हो रहा है, पार्टी खत्म नहीं होगी। तो बसपा में क्या, सपा में चला जाएगा, बीजेपी में चला जाएगा, कांग्रेस में चला जाएगा, लेकिन पार्टी का क्या होगा? पार्टी का कुछ नहीं होगा, पार्टी तो कल भी मजबूत जीरो हो जाएगी। मेरी बात समझिए, पार्टी अब सत्ता राष्ट्रीय पार्टी रहेगी जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं 2 दिन बाद। ओम भाई मेरी बात को समझने की कोशिश करें आप, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं उसे समझें। लोग कह रहे हैं कि सुजीत सम्राट जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो करीब 1 साल पहले बीएसपी में गए और बड़ा अच्छा काम कर रहे थे पार्टी के लिए, बहुजन समाज के लिए, कैडर कैंप भी कर रहे थे, जगह जगह मीटिंग ले रहे थे। वो बसपा को कुछ पुशअप करते दिल्ली में, लेकिन उनको बाहर निकाल दिया अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर। लोग ये भी कह रहे हैं कि बसपा जिसका दिल्ली में 12-13% वोट होता था, विधायक होते थे, पार्षद होते थे, आज दिल्ली में बीएसपी 0 है। 14% तक वोट पहुंचा था बसपा का दिल्ली के अंदर। और सुजीत सम्राट मेरे भाई हैं, बघेल साहब, बड़ा अच्छा बोलते भी हैं, बड़ा लाइक करते हैं, युवा नेता हैं, साथी हैं हमारे। और उनसे पहले सीमा समृद्धि कुशवाहा, वो दिल्ली प्रदेश की प्रभारी थी, उन्हें पार्टी ने नहीं निकाला, वो पार्टी को धोखा देके चली गई भारतीय जनता पार्टी में। अब इसे धोखा कहें या उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कहें, लेकिन सुजीत सम्राट जहां
जिस नाव में सुराग हो रहा है, जो नाव डूब रही है धीरे धीरे करके, अपना पूरा जीवन छोड़कर, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं छोड़कर उस डूबती हुई नाव में पैर रखा और उसके सुराग को भरने की कोशिश की, रफू करने की कोशिश की। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो उन्हें रास नहीं आया, क्योंकि आम आदमी पार्टी से उनका गठबंधन है भाई। अगर सुजीत सम्राट बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर देंगे तो आज आम आदमी पार्टी को नुकसान हो जाएगा, और जब आम आदमी पार्टी को नुकसान हो जाएगा, जो वह दिल्ली में बड़े लीडर काम कर रहे हैं तो उनकी जेब के जो पैसे खर्चे हैं, जो आम आदमी पार्टी के ऑफिस से मिलते हैं उन्हें, वो बंद हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं स्पष्टवादी आदमी हूं, कुछ लोग तो बड़ा अजीब सा समझते हैं मेरी शब्दों को। लोग ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली में प्रभारी बनाकर बैठाए रखे हैं, कई लोग हैं वहाँ 10-15 साल से वो बैठे हुए हैं, वो पार्टी को 1% वोट तक नहीं दिला पाते, वो तो हटाए नहीं है, और युवा नेता हटा दिए हैं बीएसपी ने। जब उनसे पार्टी फंड मांगती है तो आम आदमी से, भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से साठ गांठ करके पार्टी को फंड पहुंचाते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी सीधी और स्पष्ट रूप में? सुजीत सम्राट ये नहीं कर सकते, मुकेश गौतम ये नहीं कर सकता, या कोई दूसरा युवा नेता जो मिशन से जुड़ा हुआ साथी है, जिसने अंबेडकर को पढ़ लिया, जिसने काशीराम साहब को पढ़ लिया, वो ये नहीं कर पाएगा। वो ये कहेगा कि मैं अपने समाज के पास जाऊंगा, मैं अपने समाज के 1 करोड़ लोगों से 10-10 रुपये मांगूंगा, 10 करोड़ रुपए का फंड दे दूंगा, लेकिन मैं किसी पार्टी के पास में समाज को बेचने के लिए 10 करोड़ रुपए नहीं लूंगा, जिससे 5 तो मैं अपनी जेब में रख लूं और 5 पार्टी को दे दूं। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो मजे हुए खिलाड़ी हैं, पार्टी उन्हें नहीं निकाल सकती। हमारे जैसे नए युवाओं को निकालेगी, सुजीत सम्राट जैसों को निकालेगी, जयप्रकाश जैसों को निकालेगी, और बहुत सारे अन्य लोग हैं उनको निकालेगी।